जय माता दी। आज आप सुनेंगे शीतला माता की कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टा हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब खोने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि कांची पुत्रों को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रात से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने कांची पुत्र पर किया, वैसी कृपा हम सब पर करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को शांति, शीतलता एवं आरोग्य प्रदान करना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। यह थी शीतला माता की पहली कथा। आइए आप दूसरी कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 पुत्रों में से किसी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ। पुत्र वधुओं की सुनी गोद को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत और पूजन कीजिए। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएगी और आपके 7 पुत्र वधुओं की गोद हरी हो जाएगी।
साहूकार की पत्नी तब अपनी सातों बहुओं के साथ मिलकर उस वृद्धा के बताए विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत किया। माता शीतला की कृपा से सातों बहुएं गर्भवती हुई और समय आने पर सभी के सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्र चलता रहा। जब अगली बार शीतला पूजा आई तो सास बहू किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं आया। इस दिन सास बहुओं ने गर्म पानी से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया। माता शीतला इससे कुपित हो गई और साहूकार की पत्नी के स्वप्न में आकर बोली कि तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है। स्वप्न देखकर साहूकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते घने वन में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था वह अग्नि में जल रही है। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चौंक गई और उसे एहसास हो गया कि यह शीतला माता है। अपनी भूल के लिए वो माता से विनती करने लगी। माता ने तब उसे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो, इससे तुम्हारे पर जो दैविक ताप है वह समाप्त हो जाएगी। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया। इससे उसका पागलपन ठीक हो गया। वह साहूकार के प्राण भी लौट आए। प्रेम से बोलिए माता शीतला की जय। हे शीतला माता, जैसे कृपा आपने सास और बहुओं पर की वैसे ही कृपा हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। पीहर में सुख समृद्धि देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, अपने भक्तों को सदा शांति एवं शीतलता प्रदान करना। आइए अब जानते हैं शीतला माता की व्रत की विधि। शीतला पूजा के दिन स्नान ध्यान करके शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कोई भी गर्म चीज़ सेवन नहीं करना चाहिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडा पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडा ठंडा भोजन करना चाहिए। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे बसेरा भी कहते हैं। इसे बसेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग रात में बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं। शीतला पूजा के दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं बल्कि चूल्हे की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को भी रात में बना बासी खाना प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। इस तिथि को घर के दरवाजे, खिड़कियों एवं चूल्हों को दही, चावल और बेसन से बनी हुई बरी मिलाकर भेंट किया जाता है। शीतला माता की व्रत करने से हमारे तन मन शीतल रहने के साथ साथ हम चेचक से भी मुक्त रहते हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।